दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। पारे का शिवलिंग, पारद शिवलिंग जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, ये बहुत चर्चित है तंत्र जगत में। और अगर आप बाज़ार में लेने जाएंगे इसको तो आपको बहुतायत में मिल जाएंगे, खूब भरपूर मिल जाएंगे, जितने आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे। और शिवलिंग के शेप के भी मिल जाएंगे और ऑर्नामेंटल शेप में मिल जाएंगे, तरह तरह के मिल जाएंगे आपको। मगर कभी सोचा है आपने कि वस्तुतः है क्या पारद शिवलिंग, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या कॉस्ट है इसकी, आप जो परचेस कर रहे हैं वो ओरिजिनल है भी या नहीं है, और फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा, इसको चेतन करना, इसको एनर्जाइज करना और इसको यूज करना, इससे लाभ उठाना, इसका आध्यात्मिक लाभ उठाना, इसका भौतिक लाभ उठाना, ये सोचा कभी आपने इस डिटेल्स में जाके? देखिए, पारे का शिवलिंग बनाना समझ लीजिए अच्छी तरीके से सरल नहीं है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है इसको बनाना। जैसे कीमिया, अगर लोग गोल्ड बनाते थे ना पहले, सोना बनाते थे, कभी सोचा है, सुना इसके बारे में? वही सेम चीज़ बिल्कुल। अब आप सोचिए कितना कठिन, कितना क्लिष्ट है इसका बनाना और कितना आसानी से उपलब्ध है बाजार में। तो बाजार में जो परोसा जा रहा है आपको तंत्र के नाम पे, तांत्रिक पदार्थों के नाम पे, वो क्या है? आप अपने बुद्धि से सोचिए इस चीज़ को। देखिए, मैं बता दूं आपको, इसको बनाने में वैदिक क्रियाओं का, इसको सॉलिडिफाई करने के लिए, इसको ठोस करने के लिए वैदिक क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। और इसमें 64 दिव्य औषधियाँ पड़ती हैं, इसका शोधन किया जाता है, पुनः पुनः शोधन किया जाता है, तब जाके ये 64 दिन बाद पारे का शिवलिंग तैयार होता है, सॉलिडिफाई होता है ये, और ये तंत्र क्रियाओं में यूज करने के योग्य बनता है तब जाके। कितना कठिन! अगर इसको आप केमिकली इसको एनालाइज करें तो ये मरकरी, साधारण सी भाषा में इसको कहा जाता है। और ये जो इसको सर्वदा इसको जो शुद्ध करते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए बहुत ही हानिकारक परिस्थितियां उठती हैं, सामने आती हैं, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स हैं, जिसके इसके टॉक्सिक्स हैं, जो इसको बनाते हैं, इतने हार्मफुल हैं, इतने इंजूरियस हैं कि किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। और जो बाज़ार में उपलब्ध है आपका, ये जो बाज़ार में आम हमें दिखाई देता है, ये क्या होता है? बेसिकली एल्युमिनियम होता है। शिवलिंग, पारे के शिवलिंग की तरह ही वही रंग आ जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और सस्ता मिलता है। 100 रुपये 50 रुपये की कॉस्ट होती है, 1000 2000 5000 10,000 में बेचा तो बल्ले बल्ले हो गई बेचने वाले की। तो आदमी क्यों नहीं काम करेगा? जहाँ पे 2 पैसे लगा के 2 रुपये कमा रहा है व्यापारी, 2 पैसे काम करेगा ना। तो ये सोचिए कहाँ से आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। मगर ये सत्य है कि इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू भी मैं नहीं कह रहा, ये वैल्यू वो ये जो 5 प्रकार के शिवलिंग हैं, जैसे जिसको अगर आप देखेंगे, रस पारद शिवलिंग है, रसेंद्र है, सूत है, पारद है, मिश्रक है, और यथा नाम इनके अलग अलग गुण हैं, इनके अलग अलग प्रयोग हैं। मगर जो पहले 3 रस, रसेंद्र और सूत, ये अनुपलब्ध हैं, रेयर हैं। रेयर क्या, अनुपलब्ध हैं, अवेलेबल ही नहीं है, मिलेंगे ही नहीं आपको। और पारक और मिश्रक नामक जो ये 2 शिवलिंग हैं, ये आपको बहुतायत मिल जाएंगे, खूब मिल जाएंगे, भरे हुए मिल जाएंगे आपको। अगर शाश्वत ग्रंथों में आप तलाशें इसको, हिंदू वाङ्मय में इसको तलाशें, तो अनेक ग्रंथों में, एक नहीं दर्जनों ग्रंथों में, रुद्र संहिता में मिल जाएगा, शिव पुराण में मिल जाएगा, ब्रह्म पुराण में मिल जाएगा आपको, वायवीय संहिता में मिल जाएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको इसका विवरण मिल जाएगा। तो ये अलग अलग जगह आपको इसके मिल जाएंगे चर्चित। तंत्र के ग्रंथों में जाएंगे, अगर आप तंत्र तिलक में जाएंगे, मंत्र महारणा में जाएंगे, तंत्र सार में जाएंगे, मंत्र महोदधि में जाएंगे, तो इसमें आपको शिव पुराण में जाएंगे, शिव का कोई भी ग्रंथ उठाएंगे आप उसमें, और ये लगता है इससे कि आज की देन नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, ये अनादिकाल से चला रहा है, आदिकाल से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसके तांत्रिक गुण हैं, इसको कैसे चैतन्य किया जाए, इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं।
सबसे पहला तो समस्या कि शुद्ध पारद शिवलिंग आपको उपलब्ध हो। दूसरा, उसको चैतन्य करने की प्रक्रिया। देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में इसकी प्रक्रियाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में इसके उपयोग हैं। मगर गोपालाजू का क्या सबमिशन है, मैं सरलीकरण करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन करता हूँ चीज़ों का, एनर्जाइज करने का तरीके बहुत सिंप्लीफाई द वे में बताता हूँ आपको, और जो इनके यूज़ हैं, जो इनके उपयोग हैं, वो जो लीस्ट एफर्ट्स है आपके, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है जो आपके, वो आप अडॉप्ट करें। इनको आपने देखा होगा, साधारण से साधारण किताब में आप देख लीजिए कि ये वास्तु दोष करने के लिए इनका उपयोग बहुत ही सामान्य रूप से पारद शिवलिंग लिया, ऐसे ही रख देते हैं लोग। ऐसे भी काम करेगा अगर शुद्ध होगा तो, और अगर इसको एनर्जाइज कर देते हैं, इसको जागृत कर देते हैं तो और भी अच्छा है। कहते हैं कि ये शिव का अंग है, शिवलिंग साक्षात शिव का रूप माना गया है, इसलिए इसकी घर में स्थापना करके प्रतिदिन पूजा पाठ करके शिव के जो भी तरीके हैं, जो भी पूजा उपासना, जो भी शिव की आप आराधना पूजा करते हैं, शिवलिंग को साक्षात शिव का रूप मान के, साक्षात सिद्ध शिवलिंग मान के पूजा कीजिए, तो आपका प्रभाव घर में, आपके लाभ, आपके उनसे मिलने वाले फायदे आपको दृष्ट होने लगेंगे, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर कोई बीमार है बच्चा घर में, कोई असाध्य रोग है, कोई मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, शिवलिंग को लीजिए, उसको जल में उसको डिप कीजिए, जल में महामृत्युंजय का पाठ कीजिए, और महामृत्युंजय का पाठ करने के बाद में उस अभिमंत्रित जल का उस बीमार व्यक्ति को आचमन करवाइए। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल ये अमृत तुल्य काम करेगा। शिवलिंग को मात्र स्पर्श करने से, अगर आप स्पर्श करेंगे तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा एकदम से मन। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनका कंसंट्रेशन नहीं होता, स्टबर्न होते हैं, जो अपने माता पिता को रुलाने वाले बच्चे होते हैं, जन्मपत्री में ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं जहाँ लगता है कि बच्चा पेरेंट्स को रुलाने वाला है। शिवलिंग पारद अगर मिल जाता है, बच्चे को कोई भी मंत्र, विद्या संबंधी, सरस्वती संबंधी, एकाग्रता संबंधी चुन लीजिए सरलता से, जो बच्चे की ज़बान पे चढ़ जाए, उसको जप करवाइए। शिवलिंग को बच्चा उठाए और 3 उंगलियों से पकड़े। उसका भी रीज़न है, मध्यमा से, अंगूठे से और अनामिका से, और पकड़ के इसको भ्रुकुटी पे, और जहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि है, आज्ञा चक्र जहाँ दोनों भवों के मध्य में, वहाँ पे स्पर्श कराइए और बैठे रखिए उसको ऐसे ही। सारा का सारा उसका बॉडी एनर्जाइज हो जाएगा, एक अलग एक दिव्य ऊर्जा से उसका शरीर बढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा। और अगर कुछ और करना है, पावरफुल करना है, शिवलिंग लीजिए, पारद शिवलिंग, उसको मलमल के टुकड़े पे घिसिए, रगड़िए, उसको एनर्जाइज कीजिए। जैसे घर्षण से विद्युत पैदा करते हैं ना, और वो जो विद्युत पैदा होगी, वो विद्युत, उस विद्युत को डिफ्यूज कीजिए वहीं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, आज्ञा चक्र पे। बच्चा नहीं, बड़ा भी, कंसंट्रेशन नहीं है, अध्यात्मवाद में जाना है, उसको ध्यान करना है, शिव की स्तुति करना है, शिव का पाठ करना है, शिव का बीज करना है, शिव का मंत्र करना है, शिव के नाम जपने हैं, शिव का स्तोत्र करना है, जो भी कुछ करना है इस प्रक्रिया से कीजिए। शिवलिंग को इस माथे से स्पर्श कीजिए, एनर्जाइज कीजिए उसको, पहले उसको चेतन कीजिए, घर्षण से उसमें ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। वो ऊर्जा आपकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज होगी, वो चैतन्यता आपकी बॉडी में आएगी कि आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। देखिए, मैंने कहा ना, कोई भी मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र, सैकड़ों हजारों मंत्र कहाँ तक करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे, समय कहाँ है हमारे पास। एक पकड़िए, 100 नहीं पकड़ना, एक पकड़िए, और उस एक को पकड़ के उसके मर्म को, उसके सार को, उसके तत्व को जानिए। जैसे शिव को पकड़ा आपने, शिव स्वरूप, शिव के अंग को, शिव के अंश को पकड़ लिया आपने, और शिव के अंश को पकड़ के एक मंत्र पकड़िए, तो आप समझ लीजिए कि आपने पंचतत्व ग्रहण कर लिए। आप समझिए कि आप में चैतन्यता आने लगी, आप समझिए कि आपको तत्व मिल गया, आप समझिए कि आपने उसका मर्म समझ लिया। और शिव का मंत्र वही, मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक चीज़ पकड़िए, एक जो अच्छा मंत्र, जैसे जो मैं बताता हूँ, घर में अगर मान लीजिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रद्धा से पारद शिवलिंग घर में स्थापित कर लीजिए,
शर्त वही बार बार वही एक कंडीशन कि आपको शुद्ध पारद शिवलिंग उपलब्ध हो रहा है। और ये मात्र आप जपिए, 1 माला जपिए, 3 माला जपिए, 5 माला जपिए, 11 माला जपिए। और मंत्र का अगर आपको प्रभाव लेना है तो मंत्र जप से पहले मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, वही उसका वही तरीका, जप कीजिए, जप का दशांश हवन कीजिए, मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका। और फिर अपनी श्रद्धानुसार, अपने समय अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार उसको आप मंत्र को जाप कीजिए। 2 मंत्र बता देता हूं मैं आपको, वैसे तो सैकड़ों मंत्र हैं मगर मैंने कहा, और आप फिर वही वो चीज जो आपको अपनी जबान पे चढ़े, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आनंदित दे, आपको आनंद की अनुभूत कराए। घास नहीं काटनी, थोपना नहीं है। आपने किसी पे मंत्र थोप दिया, अंगड़ाई आ रही है, उबासी आ रही है, जमाई ले रहा है, नींद आ रही है, और वो बस वो मंत्र जपा जा रहा है। एक मंत्र ये वाला आप ले सकते हैं, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। वाह, आनंद आ जाएगा। आप इसको करिए, आपकी जबान पे चढ़ना चाहिए बस। अधिकांश लोगों की जो धारणा होती है भगवान से काम करवाने की, जैसे कोई सेवक होता है ना, तो हम भी वही सोचते हैं भगवान कोई मशीन है काम करवाने वाली। जैसे होता है ना एक मशीन की, उसमें पैसे डाल दिए, उसमें ये, तो हम भगवान से कहेंगे ये कर दे प्रभु, ये कर दे प्रभु, ये कर दे। मैं भी कहता हूँ, मैं भी ऐसे ही कहूँगा। अब ये कहे या नहीं कहे तो सोचेंगे, बाद में इस पर चर्चा करूँगा। ऋणों की समस्या आती है, पैसों की समस्या आती है। 35 बार 35 टाइम्स ओम ऋण हरताय नमः, ओम ऋण हरताय नमः, ओम ऋण हरताय नमः कच्चे दूध से, मधु से, गोघृत से अभिषेक करिए पार्थ शिवलिंग का, और इस मंत्र का जाप करिए। आप देखिए कि आपके ऋण मुक्ति, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपकी धन संबंधी समस्याएं कितनी जल्दी हल होने लगती है। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे से टिप्स देता हूँ, बहुत सूक्ष्म समय में देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूँ। और दोस्तों, अगर ये आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं, आपको मेरे क्लिप्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब में वायरल करें इनको और अमल करें, इनको दिल से अमल करें, इनका मर्म समझ के अमल करें, इनका तत्व समझ के अमल करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अगेन।